चले आना। आज हम लोग मैथ्स में औसत वाला चैप्टर पढ़ने वाले हैं, ठीक है, नया चैप्टर हो गए। हेडिंग डाल लो औसत या एवरेज चैप्टर, ठीक है। मैथ्स में पढ़ने जा रहे हैं जो कि आपके सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लोग अभी क्या है, एक चैप्टर पढ़े थे, माध्य पढ़े थे, ठीक है ना। माध्य निकालते कैसे थे, जितना भी आंकड़ा दिया हुआ है सबको जोड़ते थे और जितनी भी संख्या है उससे भाग देते थे। एवरेज भी क्या है, सेम निकलेगा, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। जैसे मान लो दिया है, पहले ध्यान से देखिए, 5, 10, 15, 20 का औसत ज्ञात करना हो तो इसको कैसे बनाएंगे हम लोग, औसत या एवरेज कैसे निकालते हैं। जितना भी संख्या दिया हुआ है सबको क्या करते हैं, जोड़ते हैं और उतनी जितना संख्या दिया हुआ है उससे क्या है, भाग देते हैं। सबको जोड़ेंगे कितना आएगा, 20, 30 और 50 हो गया है। सबको जोड़ेंगे कितना आएगा, देख लो। औसत या एवरेज बराबर क्या निकलता है, 5 + 10 + 15 + 20 बटे में क्या करेंगे, जितनी टुक संख्या है, 1, 2, 3, 4 टुक संख्या ना, तो 4 से क्या करेंगे, भाग करेंगे। योग कितना आ रहा था, सबको जोड़ेंगे 50 आ रहा था क्या, तो 50/4 भाग देंगे, कितना आएगा ये, 4 एकम 4 हो गया, ठीक है। और 4 दूनी 8, ये हो गया, 4 पंचे 20, कितना आएगा, 12.5 क्या है इसका एवरेज आएगा, ठीक है, याद रखना है, ऐसे निकाला जाता है एवरेज, ठीक है। वीडियो में आ रहा है ना, इधर नहीं आकर बताना ना कहाँ से कट रहे हैं, वहाँ तक आ रहा है पूरा, ठीक है। देखो ये पहला सवाल हो गया, अभी देखे रहिए, ठीक है, अभी लिखिए मत, ठीक है, फिर लाइन से लिखाएंगे। सेकंड सवाल आ जाएगा, मान लो इसी में 5 + 10 + मान लो ऐसा दिया है, अभी देखते बस रहिए, 5, 10, 20, 30, ठीक है, या फिर इसी में कर देता हूँ कि 5, 10, 5, 10, 15 और x का आपको औसत दिया रहेगा 12.5, तो आपको किसकी वैल्यू निकालनी रहेगी, x की वैल्यू आपको निकालनी रहेगी, ठीक है ना। एक प्रकार से ये क्वेश्चन हो गया, औसत निकालना है। इसमें क्या है, औसत दे दिया है आपको, कितना दिया है, 12.5 और एक संख्या क्या कर दिया है, गायब कर दिया है, ठीक है ना। तब भी क्या है, औसत का सूत्र ही लगाना है हमको, यहाँ से x का मान निकालना है। ये भी सेम करना है, एवरेज बराबर सबको जोड़ना है, 5 + 10 + 15 प्लस क्या है, x भी जोड़ना है। बटे में कितना ठोका है, x को भी गिनना है, 1, 2, 3, 4 ठोका है, बटे में क्या रहेगा, 4। x का मान निकालना है, लेकिन हमको कुछ और दिया है, इधर एवरेज का मान दे दिया है, इसमें कितना दिया है, 12.5, तो इधर क्या रखेंगे, 12.5 और इधर सबको जोड़ेंगे, कितना होगा, कितना हो गया, 30 + x बटे क्या रहेगा, ये 4 रहेगा। ये जुड़ा है ना, x तो नहीं जुड़ेगा, x अलग रहेगा, ये हो गया। अब इस 4 का गुना किसके साथ करना है, इधर करना है, ठीक है। ये 12.5 इंटू क्या हो जाएगा, 4 और इधर क्या रहेगा, 30 + x, इसको गुना करोगे, 5 चौक कितना हो गया, 20, ठीक है, 5 चौक 20 हो गया। इधर कितना है, 2, 4 दूनी 8, 2 10 का 0, हासिल आए 4 एकम 4 और 1 कितना आ गया, 50.0, मतलब 50 ही आएगा, ध्यान से करना है, ठीक है। ये हो गया। और इधर कितना है, 30 + x हो गया, ठीक है। दशमलव के बाद 0 रहता है, कोई मतलब रहता है क्या, नहीं रहता है, मतलब क्या है, सिर्फ 50 बस तो है। अब क्या होगा, 50 - 30 हो गए, ठीक है। x बराबर कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। देखो उल्टा हम लोग निकाल दिए हैं। इसी क्वेश्चन में क्या है,
जैसे सेम ऐसा क्वेश्चन था, इसमें 20 दे दिया था, इसमें हम लोग औसत क्या निकाले थे, ये निकाले थे, ऐसा निकालने बोले तो। अब इसी क्वेश्चन मान लो उल्टा दे देगा, एक 8 गायब कर देगा, इसमें कोई भी गायब कर सकता है, उसके जगह एक्स लिख दिया रहेगा और आपको औसत दे देगा, तो आपको एक्स वैल्यू निकालना रहेगा, तो एक्स वैल्यू 20 आ गया। देखो सही में 20 था ना हमारे यहाँ पे, आ गया है, सेटिस्फाई हो गया है, ठीक है ना। तो इस प्रकार क्वेश्चन बहुत आते हैं, ध्यान रखना है इसको, ठीक है। इस क्वेश्चन को लिख ले रहा हूँ थोड़ा सा, या 1 मिनट, ठीक है। आप लोग टाइप 1 करके लिखिए, इसमें टाइप 1 औसत हेडिंग डाले हैं, टाइप 1 लिखिए, टाइप 1 में क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ, उसको लिखिए, ठीक है। क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ ना, लिखिए उसको। रीता, गीता तथा संगीता, लिखो क्वेश्चन। रीता, टाइप 1 करके डालेंगे सभी लोग। टाइप 1 का क्या रहेगा, फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, टाइप वाइज पढ़ेंगे हम लोग। टाइप 1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, लिखिए क्वेश्चन। रीता, गीता तथा संगीता, रीता, रीता, गीता तथा संगीता, फास्ट लिखो, ठीक है। 3 बहनों का भार, 3 बहनों का भार क्रमशः 35.5, 28.5 और 24.5 है। तो औसत ज्ञात कीजिए, तो औसत ज्ञात कीजिए, औसत, ठीक है। औसत ज्ञात करना है, ठीक है। घन में बनाएंगे इसको, सबको जोड़ना है, याद रखना है, ठीक है। सबको जोड़ेंगे, दशमलव जोड़ने आ जाएगा ना। कितने टोक संख्या है, 3 टोक संख्या है। चलो एक बार बताओ, जिनसे बना होगा जोड़ेंगे कितना आएगा जी। अगर दशमलव किसी को जोड़ने नहीं आते हैं तो दशमलव यही जोड़ना है। देखो 35.5 करना है, 28.5 करना है और क्या करना है, 24.5 करना है। बटे में कितना टोक संख्या, 1 2 3 संख्या है। दशमलव पहले वाला जुड़ेगा, 5 5 10, 5 15 का 5, हासिल आया 1, 6 8 6 14, 14 और 4 18 का 8, हासिल आया 1, ये 4 2 6 2 कितना हो गया 8, 88.5 बटे कितना हो गया 3। अब देख लो उसको जैसे ही भाग देना है, ठीक है। ये 3 दूनी 6 हो गया, ठीक। कितना बचेगा, 2 बचा है। 3 नियम 27 हो गया, ठीक है ना। और 3 पंचे 15, क्या आएगा 29.5, सबका है, ठीक है। यही हमारा आंसर होगा। तो दशमलव से आपको दशमलव के रूप में आ सकता है, आपको घबराना नहीं है, ठीक है। ध्यान से इसको जोड़ना बस है, ये हो जाएगा, ठीक है। लिख लो इसको। एवरेज बराबर रहता है ना, एवरेज बराबर क्या होगा, सबको जोड़ते हैं, ये आपका सॉल्यूशन है। जितने लोग संख्या दिया रहेगा उतना करना है। मान लो कोई जगह x भी दिया है तो x को भी गिनना है, ठीक है। डायरेक्ट लिख लो ना इसका जो आंसर है। तो ऐसे क्वेश्चन बन जाएंगे। एक इसको भी लिख ले रहा हो, नहीं लिखे हो तो ये सेकंड क्वेश्चन हो गया। मान लो इसी टाइप का, हर टाइप में हम लोग 2 क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है ना। ये टाइप 1 का पहला क्वेश्चन ये हो गया और टाइप 2 मतलब टाइप 1 में ही सेकंड क्वेश्चन, इसको लिख ले रहा हो जैसे भी है, ठीक है। घर में बनाएंगे बाकी, ठीक है। अब जो है टाइप 2 लिखिए, टाइप 2 लिखिए, ठीक। अलग टाइप पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन लिखेंगे, ठीक है। इसको पहले बाद में लिखिएगा, अभी क्वेश्चन लिखिए सभी लोग। टाइप 2 करके हेडिंग डालेंगे, ठीक है। टाइप क्या रहेगा 2, टाइप 2 का इसमें कितना क्वेश्चन हो गया, 2 क्वेश्चन हो गया मान लो, ठीक है। जैसे भी करो, टाइप 2 का तीसरा क्वेश्चन हो गया, जैसे भी है लगातार इसमें तीसरा क्वेश्चन डाल दो। लिखिए, क्रिकेट टीम के, ध्यान से लिखेंगे, क्रिकेट टीम के 10 सदस्यों का औसत, क्रिकेट टीम के 10 सदस्यों का औसत आयु 30 वर्ष है, 30 वर्ष। क्रिकेट टीम के 10 सदस्यों का औसत आयु 30 वर्ष है, 30 ना। उनके साथ कप्तान को भी शामिल कर लेने पर, उनके साथ कप्तान को भी शामिल कर लेने पर औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है, औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। तो कप्तान की आयु क्या होगी,
तो कप्तान की आयु क्या होगी? तो कप्तान की आयु क्या होगी आपको निकालना है। देखो आप लोग को मैथ्स में पूरा टाइप वाइज से पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, जिससे आपको क्या है रिवाइज करने में आसानी होगा। कितना टाइप है, 10 टाइप 15 टाइप, उसी को देख लिया फिर सब सवाल बन जाएगा, सब अलग अलग प्रकार से। जैसे अभी टाइप 1 देखे जिसमें क्या है सबको जोड़ना था और कुछ नहीं किया, ठीक है। ये टाइप में ध्यान देना है। क्वेश्चन पढ़ो लाजर, क्वेश्चन क्या है? एक मिनट, देखो सदस्य कितना है, मतलब 10 खिलाड़ी है क्रिकेट के, ठीक है ना। उनका औसत आयु कितना दिया है जी? औसत आयु दिया है, ध्यान दो, औसत आयु दिया है 30 वर्ष दिया है, 30 ईयर दिया हुआ है। और क्या है? कप्तान को भी शामिल कर लेने पर देखो क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11 खिलाड़ी होते हैं कप्तान के साथ। अभी क्या है, कप्तान को छोड़ के 10 लोगों का हिसाब किया गया है कि औसत आयु कितना है, 30 वर्ष है। अभी ध्यान दो, हम लोग निकालते हैं औसत। मान लो 10 लोग का औसत दिया है, तो टोटल आयु कितना होगा सबका? देखो याद रखना है, औसत आयु दिया रहता है अगर, ठीक है, उसको देखना है और जितना सदस्य या जितना संख्या दिया रहेगा उन दोनों का गुना करेंगे तो क्या निकलेगा? योग निकलेगा, आपको याद रखना है। देखो अभी जो है औसत आयु है, औसत आयु मतलब क्या है, एक का प्रत्येक का दिया हुआ है, प्रत्येक का कितना है, प्रत्येक का हर एक का कितना साल है जी? 30 साल चल रहा है मान लो, औसत निकाला गया है तो 10 लोग का कितना होगा? 300 होगा। जब एक खिलाड़ी की आयु 30 वर्ष है तो 10 खिलाड़ी का आयु टोटल कितना होगा? 300 होगा। ये ध्यान में रखना है। इसीलिए क्या है, कुल आयु 10 खिलाड़ी का लिख रहे हैं ना, मतलब 10 सदस्य का या 10 क्रिकेट सदस्य का कुल आयु कितना निकलेगा? जितना ठोक सदस्य है, एक संघ का कितना है, 30 वर्ष है, तो 10 का कितना होगा? ये याद रखना है, 300 हो जाएगा। टोटल योग 300 होगा ना, ये हो गया। अब सेकंड क्या बोल रहे हैं, कप्तान को भी ऐड कर देने पर, कप्तान ऐड होगा तो कितने सदस्य हो जाएंगे? 11 हो जाएंगे। क्या बोला है, कप्तान को ऐड कर देने पर 1 वर्ष बढ़ जाता है। तो 1 वर्ष बढ़ जाता है मतलब देखो अब कितने सदस्य हो गए, पहले समझा रहे हैं, अब 11 सदस्य हो गए, ठीक है ना। औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाता है, मतलब पहले 30 था, अब कितना हो जाएगा बोल रहे हैं? 31 हो जाएगा। अब जो है औसत कितना हो जाएगा बोल रहे हैं? 31 हो जाएगा। अब जो है कुल उसका आयु कितना होगा? अब कुल आयु कितना होगा? टोटल औसत कितना था, एक खिलाड़ी का अब कितना हो गया? 31 हो गया है। तो 11 खिलाड़ी कितना होगा? 11 कम 11 का 1 हासिल आया, 11 या 33 और 1 34, ये हो गया। मतलब हम लोग निकाले हैं जब 10 खिलाड़ी थे तो उनका टोटल 10 खिलाड़ी का आयु का योग कितना था? 300 था। और जब 11 खिलाड़ी टोटल है, इसमें से इनका योग कितना है? 340 है, ठीक है ना। तो 11वां खिलाड़ी जो ऐड हुआ है उसकी उम्र कितनी होगी? दोनों घटा दो, 41 साल होगा। कितना होगा? 41 ईयर, ठीक है, ध्यान रखना है। इसीलिए क्या है, क्या पूछा है? कप्तान की आयु। कप्तान की आयु क्या होगी? इसीलिए कप्तान की आयु क्या करना है, ये जो एक्स्ट्रा बढ़ा है ना इसमें 11 ठोक, ठीक, कितना आया है? 341 माइनस कितना होगा? पुराना कितना आया था? 300 आया था, तो 41 हमारा क्या होगा? आंसर होगा। ध्यान रखना इसको। हो गया है, ठीक है ना। क्या किया, पहले जितना ठोक दिया रहेगा उस दोनों में गुना करना है। ये तो लॉन्ग बन गया, ठीक है, एकदम शॉर्ट में याद रखना है, मन में गुना कर सकते हैं। 10 सदस्य का औसत आयु दिया है, ठीक है, कितना दिया था? 30 दिया था। तो टोटल 10 सदस्य का योग कितना हो जाएगा? ये तो एक का है जी, औसत मतलब क्या होता है? एक का निकला हुआ है। हमको क्या है, कितने सदस्य हैं? 10 सदस्य है। मान लो इसमें क्वेश्चन देता हूँ मैं, अभी देखते बस रहो, ठीक है। मान लो 5 खिलाड़ी का, ठीक है, 5 खिलाड़ी का जो औसत है, औसत मान लो इसमें 20 है, ठीक है। मतलब औसत बोल रहे हैं, मतलब क्या है? एक खिलाड़ी का है। और कितने खिलाड़ी दिए हुए हैं? 5 खिलाड़ी दिए हुए हैं। तो 5 खिलाड़ी का योग कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। दोनों को गुना बस करना है। योग कितना हो जाएगा 5 खिलाड़ी का? तो 100 हो जाएगा, ठीक है, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से मान लो बोला जाए कि एक खिलाड़ी और ऐड होता है, ठीक है, एक खिलाड़ी कोई नया आ जाता है इसमें, तो कितने खिलाड़ी हो जाएंगे? टोटल 6 खिलाड़ी हो जाएंगे। और एक खिलाड़ी के ऐड होने पे औसत कितना हो जाता है बोलेगा? मतलब मान लो क्या है, 2 औसत क्या है?
2 वर्ष बढ़ जाता है। तो पहले कितना था? 20 था, अब कितना हो गया है? 22 हो जाएगा। तो अब कितना होगा टोटल योग? अब कितना खिलाड़ी हो गया है? 6 खिलाड़ी। इनका प्रत्येक का कितना बोल रहे हैं? 22 बोल रहे हैं। तो 6 दूनी 12 का 2 हासिल आया, एक 6 दूनी 12 और एक 13, 132 हो गया। और पहले कितना था? पहले 5 सदस्य निकाले थे तो 100 आया था योगफल, ठीक है, उनकी आयु का योग। अब 6 खिलाड़ी हो गया, एक खिलाड़ी एक्स्ट्रा जुड़ा है, ठीक है। अब कितना हो गया? 132। 132 क्यों हुआ है? क्योंकि एक खिलाड़ी का जो ऐड हुआ है इसलिए हुआ है, जो 6वां खिलाड़ी शामिल हुआ इसलिए हुआ है ना। तो 6वां खिलाड़ी का एज पूछेगा तो दोनों में घटा देना है। 100 और 132 कितने का डिफरेंस है? 32 का। तो आंसर क्या होगा? 32 होगा, ठीक है। इसमें टाइप 2 में सेकंड सवाल लिखूँ, टाइप 2 में मतलब 4th सवाल हो गया ना इसका, टाइप 2 का 4th वाला, ठीक है। लगातार लिखते रहो। क्वेश्चन आप लोग बनाना। किसी दफ्तर में लिख लो, किसी दफ्तर में, दफ्तर मतलब ऑफिस, किसी दफ्तर में 6 कर्मचारियों की औसत आयु, किसी दफ्तर में 6 कर्मचारियों की औसत आयु 37 वर्ष है, 37 ईयर है, औसत आयु 37 वर्ष है। एक नया कर्मचारी नियुक्त हो जाता है, एक नया कर्मचारी, 37 ईयर है, ठीक है। एक नया कर्मचारी नियुक्त हो जाने पर, एक नया कर्मचारी नियुक्त हो जाने पर औसत आयु 2 वर्ष कम हो जाता है। इसमें कम हो रहा है ना, 2 वर्ष कम हो जाता है। तो नए कर्मचारी की औसत आयु ज्ञात कीजिए। तो नए कर्मचारी की आयु बस लिख लो। तो नए कर्मचारी की आयु क्या होगी? तो नए कर्मचारी की आयु क्या होगी? ठीक है, देखिए इसमें क्या है, कम है बोला गया है। ध्यान से देखिए इसमें पहले, फिर वो सवाल बन जाएगा। सभी लोग इधर ध्यान देंगे, ठीक है। कम है ज़्यादा है ये बोलते रहेगा, ठीक है, ध्यान रखना है। इसमें क्या बोला गया है क्वेश्चन में, देखो ध्यान से, कि 5 खिलाड़ी का, इसमें बोला गया है 5 खिलाड़ी का औसत कितना दिया हुआ है? 20 दिया हुआ है। मान लो इसमें एक नया खिलाड़ी शामिल हो जाता है, एक नया खिलाड़ी शामिल हो जा रहा है, तो बोलेगा औसत जो है, अब नए औसत जो है मान लो कितना हो जाता है? औसत 2 कम हो जाता है बोलेगा। तो पहले औसत कितना दिया था? 20 दिया था। अब जो एक खिलाड़ी के नया ऐड हो रहा है, औसत में क्या है? 2 की कमी हो रही है, मतलब औसत कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। वृद्धि है बोलेगा तब ये 22 होता है। अभी क्वेश्चन दिया उसमें क्या है जी? कमी हो रहा है बोल रहा है औसत में, मतलब क्या हो जाएगा? -2 की कमी हो रही है। तो 20 में 2 घटा दो, कितना आएगा यहाँ पे? 18 आएगा। तो अब करेंगे हम लोग 6 गुणित क्या, मतलब इसमें क्या करेंगे? 6 खिलाड़ी क्या है? एक खिलाड़ी ऐड हुआ ना, तो 6 तो 6 है, लेकिन औसत कितना हो गया अब? 18 हो गया है। तो 18 6 के कितना होता है? 108, ठीक है। तो 108 हो गया अब, ठीक है। अब पूछेगा तो घटा देना, कितना साल होगा? 8 साल होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बना के देखो कैसे बनेगा। कितना? बाकी लोग बना के देखो। इधर आरक्षक लोग तैयारी करो जी, बढ़िया, ठीक है। बाकी लोग कहाँ जा रहा है, ठीक है, फटाफट करो कैलकुलेशन। लाजर क्वेश्चन क्या दिया है बोलो? देखो इधर लिख लो, एक लिस्ट लिखता हूँ। कर्मचारी और औसत आयु दिया है, और एक क्या बना दूँ? कुल आयु करके। ध्यान से देखते रहो, ठीक है। 6 कर्मचारी दिया है, औसत आयु कितना दिया है? यही तो करूँगा ना। मेरे क्या है? 6 का क्या निकालना है? योग निकालना है। ये क्या है? 6 कर्मचारी है, प्रत्येक की आयु कितनी साल है? 37 साल है, ठीक है ना। तो 6 जन की आयु का योग कितना होगा? दोनों जूना करेंगे, कितना आएगा? कितना आ रहा है? 222 आ गया। मतलब 6 कर्मचारी का इसमें कुल आयु देखेंगे, योग कितना आ जाएगा? 222 आ जाएगा। अब क्या बोल रहा है? एक नया कर्मचारी नियुक्त हो गया है, मतलब कर्मचारी की संख्या कितना हो गया? अब 7 हो गया। अगर 2 कर्मचारी नियुक्त होता तो कितना हो जाता? 8 हो जाता। यहाँ पे 2 जन जुड़ जाते। अभी क्या है? एक ही जन आया है ना नया, पहले 6 जन थे, अब कितना हो गया? एक जन नया आया तो 7 हो गया।
अब औसत आयु क्या बोल रहे हैं, 2 वर्ष कम हो जाता है, कम हो जाता है बोल रहे हैं। अगर बोलता कि 2 वर्ष हो जाता है करके तो डायरेक्ट हम लोग क्या करते, 2 से गुना करते। लेकिन आपको कम या ज़्यादा होता है बोलेंगे तो ज़्यादा बोलेगा तो क्या करना है, 37 में जोड़ देना है, जितना ज़्यादा बोलेगा औसत रहेगा उसमें। कम है बोलेगा तो मतलब क्या है, 37 में ही घटा देना है। कितना बोला है, 2 वर्ष कम हो जाता है करके। पहले कितना था, 37 था, अब 2 घटाओगे इसमें कितना होगा, 35 होगा। तो यहाँ पे क्या करोगे, 35 करोगे, सिर्फ गुना बस करना है। कितना आएगा, 245। और क्या करना है, जो भी बड़ा छोटा जो भी रहे दोनों घटाना है बस, चाहे ये बढ़ रहा है ये बढ़ रहा है। कितना आएगा, 23। तो आंसर हमारा क्या आएगा, डायरेक्ट एक लाइन का आंसर है। लगातार क्वेश्चन आते हैं, चाहे CGPSC में, व्यापम में, SSC रेलवे, सब में आएगा ये। ठीक है, ध्यान बस रखना है आपको, ये कैसे बनता है। लिख लो इसको, ऐसे करके लिख ले रहा हूँ तो याद रहेगा आपको। हो गया है, ठीक, सबको हो गया ना। ठीक है, क्वेश्चन को समझना है बस। ठीक है, एक ही क्वेश्चन में क्या है, जितना प्रकार का भी क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन को भरना नहीं है आपको। ठीक है, अलग अलग क्या है, टॉपिक ज़्यादा, अदरवाइज क्या है, रिवाइज करते टाइम क्या है, बहुत ज़्यादा हो जाएगा रिवाइज करते टाइम एक टॉपिक का। एक क्वेश्चन को समझना है किस प्रकार से बने। ठीक है, जैसे इसमें इसी में एडिट कर रहा हूँ मैं। मान लो दिया हुआ इसमें कि 10 कर्मचारी की औसत आयु 20 वर्ष है, टोटल कितना हो जाएगा, ये 200 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, और एक नया कर्मचारी, ठीक है, एक नया कर्मचारी आ जाता है बोलूँगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। मान लो बोलूँगा क्या है इसमें, एक ही कर्मचारी जोड़ा हूँ। ठीक है, 11 हो जाएगा ये। और औसत आयु एक नया आता है तो औसत आयु मान लो 1 वर्ष कम हो जाता है बोलूँगा, तो क्या करोगे, 19 करोगे। यहाँ पे इसी के पास खेल है, यहीं पे देखते रहो। 1 वर्ष कम हो जाता है एक नया कर्मचारी। मान लो बोलो इसमें कि एक नया कर्मचारी आता है तो औसत आयु जो है 4 वर्ष बढ़ जाता है, तो क्या होगा, 4 वर्ष बढ़ जाता है बोलूँगा मतलब 24 हो जाएगा। 4 वर्ष कम हो जाता है बोलूँगा तो 20 - 4 करोगे 16 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें मान लो क्या है, 2 मतलब 2 इसमें क्या है बढ़ जाते हैं बोलूँगा, तो कितना हो जाएगा, ये 22 हो जाएगा। गुना बस करना है, यहाँ पे योग लिखना है, दोनों घटाना है। कितना, 22 से कम 22 कितना आएगा, 22 से कम 22 का 2, 22 से कम 22 और 1 23, कितना आ गया, 232 आ रहा है क्या, ये हो गया। दोनों में कितना आ रहा है गैप, 32 का है, तो आंसर क्या होगा, 32 होगा हमारा। सिंपल सा है, बन जाएगा क्वेश्चन ये वाला टाइप का। इधर तनु बन जाएगा वाला, इधर आरती बन जाएगा। नहीं देख लो, इसमें समझ नहीं आया पूछ सकते हैं। ठीक है, टाइप आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है, कुछ भी अगर डाउट है तो पूछ लिया करो। इधर बताओ जी, कहीं पे डाउट नहीं, देख लो कहीं पे भी डाउट है, कैसे रखना है वो समझ नहीं आ रहा है। निधि बताओ आगे। ठीक है, घर में जाकर प्रैक्टिस करना है, वीडियो तो अपलोड कर दिया जाएगा। और ठीक है, ध्यान रखना है, औसत आयु बढ़ जाएगा बोले तो इतना करना है, बस इतना याद रखना है। एक व्यक्ति बढ़ गया मतलब क्या करना है, इसमें करना है। ठीक है, ये हो गया। टाइप थर्ड लिखो, टाइप थर्ड। किसी कक्षा के, टाइप थर्ड में क्वेश्चन लिखो, जो भी लाइन से क्वेश्चन। ठीक है, किसी कक्षा के 20 लड़कों का औसत आयु, किसी कक्षा के 20 लड़कों का औसत आयु 12 वर्ष है। किसी कक्षा के 20 लड़कों का औसत आयु 12 वर्ष है। एक लड़के ने अपना स्थानांतरण करा लिया, एक लड़के ने अपना स्थानांतरण या ट्रांसफ़र करवा लिया, एक लड़के ने अपना ट्रांसफ़र करा लिया। जिससे औसत आयु में 1 वर्ष की कमी हो गई, जिससे औसत आयु में 1 वर्ष की कमी हो गई। तो उस लड़के की औसत आयु क्या होगी, तो उस लड़के की औसत आयु क्या होगी, मतलब आयु बस लिख लो, औसत मतलब। तो उस लड़के की आयु क्या होगी।
कितना है जी? 9 आ रहा है। ध्यान से देखिए इधर, सभी लोग इधर ध्यान से सुनेंगे। अभी हम लोग जो क्वेश्चन कर रहे थे उसमें दिया था, देखो 10 कर्मचारी की औसत आयु कितना दिया था? मान लो 20 दिया है। एक नया कर्मचारी आ जाता है, बोल रहा था नया कर्मचारी आ जाता है मतलब जुड़ जाता है उसमें। पहले 10 लोग थे, अब कितना हो गया? 11 लोग हो गए। अब क्वेश्चन में क्या है? कम हो रहा है, कर्मचारी की संख्या भी कम हो रही है इसमें, ठीक है। अब क्या है? कर्मचारी की संख्या कम हो रही है। देखो पहले 10 कर्मचारी थे, मान लो बोला जाएगा एक कर्मचारी की मृत्यु हो गई या निधन हो गया, तो कितने कर्मचारी बचेंगे जी? 9 जन बचेंगे। तो यहाँ पे क्या करूँगा? 9 करूँगा। अभी क्वेश्चन है कि 10 कर्मचारी थे, एक कर्मचारी अपना क्या है ट्रांसफर करवा लिया। मान लो दलित आश्रम में इधर प्लांट में मान लो 10 कर्मचारी थे, एक कर्मचारी क्या है भिलाई स्टील प्लांट में ट्रांसफर करा लिया, वहाँ चले गया, कितने लोग बचेंगे? 9 लोग बचेंगे। तो यहाँ पे कितना आएगा? 9 आएगा। और औसत में जो बोलता है वो करेंगे। औसत 2 वर्ष बढ़ जाता है तो बोलेंगे 2 वर्ष बढ़ा देने, जैसे करते थे। 2 वर्ष कम हो जाता है, बोले कम कर देना है, यही तो करना है। देख लो इसमें क्वेश्चन क्या है, लाजर पढ़ो। कितने लड़कों का? 20 लड़कों का औसत आयु कितना दिया है? 12 वर्ष। इधर क्या रहता है? कुल आयु रहता है, कितना हो जाएगा? यहाँ तक तो करने आता था ना सबको, सभी सवाल में लगभग सेम करना है, ठीक है, ध्यान रखना है इसको। ये कुल आयु निकल जाता है। अब एक कर्मचारी क्या है? अपना ट्रांसफर कराया है। ट्रांसफर कराया मतलब क्या है? निकल गया है, ठीक है, मतलब एक की कमी होगी ना। अब कितने कर्मचारी बचेंगे? 19 कर्मचारी। यहाँ पे कर्मचारी संख्या यहाँ पे लिखेंगे। और औसत आयु में क्या फर्क पड़ेगा? 1 वर्ष कम हुआ है बोल रहे हैं, मतलब पहले 12 था, निकल गया 1 वर्ष, तो कितना हो जाएगा? गुना कितना होगा? 200। 200 ना हो गया, घटाओगे कितना आएगा? 31। तो यही क्या होगा? आंसर एक लाइन, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। सही बनाना है जी। इधर पहले तो 9 बोल रहे थे, इधर पहले 9 बोले थे ना, हाँ ठीक है, उसके बाद 31 बोला बाद में। सही बनाना है जी, ठीक है, जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है, ठीक है। बन जाएगा। एक क्वेश्चन और लिख लो, घर बनाना, ठीक है। हाँ, इसी में एक क्वेश्चन लिखो, उसमें दशमलव में है, दशमलव भी कुछ नहीं करना है। किसी कक्षा में दस लड़कों का औसत आयु 20 वर्ष है। किसी कक्षा में 10 लड़कों का औसत आयु 20 वर्ष है औसत आयु, ठीक है। यदि कक्षा से एक विद्यार्थी को निकाल दिया जाता है, यदि कक्षा से एक विद्यार्थी को निकाल दिया जाता है तो औसत आयु में 2 वर्ष की बढ़ोतरी हो जाती है। तो औसत आयु में 2 वर्ष की बढ़ोतरी हो जाती है। तो उस लड़के की आयु ज्ञात कीजिए। बना के देखिए, बन जाएगा तो तुरंत। दो आ रहे हैं, चलो देखते हैं, जैसे भी क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान दो इधर। कितना कर्मचारी थे पहले? 10 कर्मचारी थे। औसत कितना दिया था? 20 दिया था। टोटल आयु कितना हो जाएगा? इधर सभी लोग इधर देखेंगे ना, कितना हो गया है? 200 हो गया है। सॉरी, ये क्या है? विद्यार्थी है ना, कक्षा में क्या है? विद्यार्थी है, लड़का का है, बॉयज़ का है। एक बॉयज़ क्या है? निकाल दिया गया, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा उपद्रव कर रहा था, उसको क्या है? निकाल दिया गया। कितना बचे हैं? 9 बचे हैं। ये तो 9 हो गया, एक निकाल दिया गया था। लेकिन औसत आयु में क्या बोला गया है?
कितना वर्ष? 2 वर्ष बढ़ जाएगा, पहले 20 था, कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। ठीक, ध्यान रखना है क्या बोला गया उसको ध्यान रखना है। कम है बोलेगा तो इसमें भी कम करना है, किसमें ज़्यादा कम करना है उसको देख लेना है ध्यान से। कितना हो जाएगा? 198। कितना आएगा? ये हमारा आंसर होगा। 2 साल का बच्चा था वो, ठीक है, वो तो स्कूल जाने लायक भी नहीं है। ये तो ऐसे उदाहरण बता दिए थे, ठीक है, बन जाएगा ना क्वेश्चन आपसे, ठीक है। ये टाइप का क्वेश्चन बन जाएगा। आगे बढ़े टाइप में, टाइप आगे लिखिए, टाइप 4। टाइप 4 में लिखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 व्यक्तियों के समूह में 10 व्यक्तियों के समूह में 10 व्यक्तियों के समूह में 60 किलोग्राम के एक व्यक्ति 10 व्यक्तियों के एक समूह में 60 किलोग्राम के एक व्यक्ति 60 किलोग्राम के एक व्यक्ति को हटाकर के एक 60 किलोग्राम का एक व्यक्ति है, उसको हटाकर उसके स्थान पर नया व्यक्ति रखा गया। 60 किलोग्राम के एक व्यक्ति को हटाकर उसके स्थान पर एक नया व्यक्ति शामिल किया गया। एक नया व्यक्ति शामिल किया गया जिससे औसत भार 1 किलोग्राम बढ़ गया। जिससे औसत भार 1 किलोग्राम बढ़ गया, बढ़ गया। तो नए व्यक्ति का भार ज्ञात कीजिए। ऑप्शन लिख देता हूं मैं, ठीक है। ये अलग अलग ऑप्शन है, ठीक है, बनाओ। क्वेश्चन फिर समझ लो। 10 व्यक्तियों के समूह में 60 किलोग्राम के एक व्यक्ति को हटाकर उसके स्थान पर नया व्यक्ति रखा गया जिससे औसत भार 1 किलोग्राम बढ़ गया। नया व्यक्ति का भार, ये टाइप अलग बनेगा, डायरेक्ट गुना नहीं कर देना है 10 × 60। ये क्वेश्चन तो वैसा बोल ही नहीं रहा है। ये 60 हमारा औसत दिया है क्या? नहीं दिया है, इसमें औसत नहीं दिया है, ये अलग सवाल है, ठीक है। इसमें सिंपल से बोल रहा है कि 10 व्यक्तियों का एक ग्रुप है, ठीक है ना। मान लो इसमें लोग बैठे हुए हैं जिसमें, ठीक है, मान लो इसमें किसी को हटा दिया रहते हैं, उसका वजन दे दिया है इसमें, ठीक है, इसका वजन ये है करके। अब उसको हटाकर दूसरा व्यक्ति को शामिल किया गया है उसी की जगह, ठीक है। मान लो कोई पर्सन यहाँ बैठा हुआ है, मान लो ये क्या है 60 किलो का है, ठीक है ना। जब इसको हटा दिया गया है, ठीक है ना, उसके जगह क्या है दूसरा व्यक्ति एक शामिल किया गया है, तो औसत भार में कितना किलो बढ़ रहा है? 1 किलोग्राम बढ़ गया है। मतलब सबके वजन में क्या है कि 1 किलोग्राम बढ़ोतरी हुआ है। तो नया व्यक्ति का भार कितना है? नया व्यक्ति क्या है, ज़्यादा ही रहेगा उसका भार, ठीक है, तभी तो 1 किलोग्राम बढ़ रहा है, ठीक है। आंसर कितना है कोई बता सकते हैं? कितना हो रहा है? 70 आ रहा है, बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। देखते ही बन रहा है जी, 70 आएगा, ठीक है। कैसे बनाया बताओ जी? हाँ हाँ, एक एक बढ़ रहे हैं ना, देखो याद रखना है, ध्यान दो इधर। सबसे पहले 10 व्यक्ति है, 10 व्यक्ति है, इसमें से एक जो व्यक्ति है इसका भार कितना है? 10 में से जो एक व्यक्ति है इसका भार 60 किलोग्राम है। इसी को हटाया गया है, इसकी जगह एक नया व्यक्ति शामिल किया गया है, तो औसत भार में कितना बढ़ोतरी हुआ है? 1 किलोग्राम की बढ़ोतरी हुई है, ठीक है, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। ये हो गया इसमें, तो इसमें ध्यान रखें 10 व्यक्ति का था ये, ठीक है, 10 व्यक्ति में इसमें 60 में था, और प्रत्येक में देखो ऐसे कर लो, 1-1 किलोग्राम बढ़ा है प्रत्येक में 10 व्यक्ति में, तो कितना बढ़ जाएगा? 10 किलो क्या है एक्स्ट्रा बढ़ गया है, तो 10 किलो का आदमी आएगा तभी तो सब में 1-1 की वृद्धि होगी, ठीक है। ध्यान रखना है, देखो कैसे बनाना है। जितना का वृद्धि हुआ है और जितने व्यक्ति है उन दोनों का क्या कर दो, आपस में गुना कर दो, उन दोनों को आपस में गुना कर दो, कितना आएगा? 10 आएगा, और इसमें जो व्यक्ति निकला है उसमें क्या कर दो, जोड़ दो, प्लस तो करना है। या फिर एक सूत्र लिख लो इसमें, जिसको कंफ्यूज होगा सूत्र लिखो, नए व्यक्ति का भार, सूत्र लिख लो जिनका डायरेक्ट समझ में आएगा। नए व्यक्ति का भार बराबर जाने वाले व्यक्ति का भार, नए व्यक्ति का भार बराबर जाने वाले व्यक्ति का भार
नए व्यक्ति का भार बराबर जाने वाले व्यक्ति का भार, जो छोड़ के जाए चला गया जाने वाले व्यक्ति का भार प्लस माइनस क्या रहेगा, वृद्धि या कमी, ठीक है, इनटू जो संख्या दिया रहेगा वो रहेगा। ध्यान से देखो, नया व्यक्ति जो आया है उसका भार निकालना है ना हमको। पुराना व्यक्ति का भार कितना है जो चला गया है, 60 किलोग्राम है, तो यहाँ पे क्या लिखो, 60 लिखो प्लस माइनस। तो जब नया व्यक्ति कोई आया है तो भार में वृद्धि हुआ है कि कमी हुआ है, जो वृद्धि हुआ है, कितना का, 1 का, ठीक है। यहाँ पे प्लस क्या करो, 1 करो, प्लस होगा ना, यहाँ पे प्लस लगाएंगे। वृद्धि हुआ है, अगर वृद्धि हुआ है भार में तो प्लस लगाएंगे, कमी होता तो क्या करते, माइनस करते। और कितना वृद्धि हुआ, 1 का वृद्धि हुआ, इसलिए 1 इंटू क्या रहेगा, संख्या, कितना जन दिया था आदमी, 10 जन का दिया है, ठीक है। देखो इसमें 10 में कोई कमी हुई है कि नहीं हुई है, एक व्यक्ति गया है उसका जगह आया है, मतलब 10 का 10 ही है। अगर एक व्यक्ति चले जाता तो फिर 9 हो जाता, ठीक है, लेकिन दोनों समान है, चेंज बस किया गया है। तो सबसे पहले क्या होता है, बोर्ड मास नियम के अंतर्गत गुणा होता है, याद रखना है, ठीक है ना। तो ये 60 और 10 एकम 10 कितना हो गया, 70 हमारा आंसर है, ठीक है, बन जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, ठीक है। एक क्वेश्चन और लिखो इसी टाइप से, इसी टाइप का है ना। एक समूह में 6 व्यक्ति थे, एक समूह में 6 व्यक्ति थे, उनमें से 80 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति के स्थान पर, उनमें से 80 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति के स्थान पर 80 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति के स्थान पर कोई दूसरा व्यक्ति शामिल किया गया है। सेम ही क्वेश्चन है, डाटा बस चेंज है, ठीक है। दूसरा व्यक्ति शामिल किया गया है। अब औसत भार 3 किलोग्राम कम हो गया, लेकिन अब जो नया व्यक्ति आया है क्या हो गया है, कमी हो रहा है 3 किलोग्राम का। तो नए व्यक्ति का भार बताइए, तो नए व्यक्ति का भार बताइए। तो दूसरा व्यक्ति शामिल किया गया, तो औसत भार कितना हो गया, 3 किलोग्राम कम हो गया है औसत भार। औसत भार 3 किलोग्राम कम हो गया है, तो नए व्यक्ति का भार क्या होगा, ठीक है। देखो ध्यान दो, पहले वाला सवाल में व्यक्ति की संख्या कितनी थी, 10 थी, अभी कितना है, अभी 6 है ना। यहाँ पे क्या कर दूं मैं, 6 कर देता हूँ। पहले वाले सवाल में कितना वृद्धि या कमी हुई थी, 1 की वृद्धि हुई थी पहले वाले सवाल में। अभी कितना कमी हुआ है, वृद्धि हुआ है, कमी हुआ है, 3 की कमी हुई है। यहाँ पे क्या होगा, माइनस चिन्ह यूज़ करेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस, और 1 की जगह क्या होगा, यहाँ पे 3 होगा। जाने जो व्यक्ति जिसको निकाल रहे हैं हम लोग, उसका भार कितना है जी, 80 है, तो यहाँ पे 60 की जगह क्या आएगा, 80 आ गया। यही बस तो चेंज करना है। ये क्या है, 80 का 80 है, ठीक है, माइनस 6 दिया 18, कितना आएगा, कैसे अलग अलग बता रहे हैं, घटाया नहीं आ रही इधर, ठीक तो आ रहा है क्या, हाँ ठीक तो है, 62 तो आएगा, ठीक है। इधर 61 कहाँ से आ जा रहा था, 64 ला रहे हैं इधर। किनका आ गया था आंसर, ये किनसे आ गया था, बन गया था ना। सिंपल से क्या करना है, सूत्र याद रखना है। सूत्र क्या है, जाने वाले व्यक्ति का भार, जाने वाले व्यक्ति का भार मान लो 100 किलोग्राम रहेगा, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 100 लिखोगे। जाने वाले व्यक्ति का भार 50 है तो 50 लिखो यहाँ पे, ठीक है ना। प्लस और माइनस का कब यूज़ करना है, जब भार में वृद्धि हो, ठीक है, तब क्या करना है, प्लस यूज़ करना है। जब भार में कमी हो तो क्या करना है, माइनस करना है। जैसे पहले वाले सवाल में क्या था, 1 किलोग्राम बढ़ गया था, तो इसलिए क्या किए थे, प्लस किए थे। और कितना वृद्धि या कमी हुआ था, 1 की बोला गया था, इसलिए 1 किया था। यहाँ पे कितना बोला गया है, 3 कमी हुआ है तो माइनस और 3 लिखे हैं। टोटल व्यक्ति कितने हैं इसमें, 6 व्यक्ति की बात हो रही है। पहले वाले सवाल में कितने व्यक्ति की बात हो रही थी, 10 व्यक्ति की बात हो रही थी। तो पहले क्या करना है, ऐसे कंडीशन फंस जाएंगे देखो, लेकिन इसमें अगर दूसरा करते हैं आप तो गलत हो जाएगा। देखो साथ में ऐसा नहीं लिखना है, ठीक है। अगर इसको हम लोग घटाऊंगा मैं, 80 में 3 कितना आएगा, अब गुना करो, 6 7 42 कर दो, हासिल आया 4, 6 7 42 और 4 कितना हो गया, 46, कितना हो गया, 462 आ गया। और इसमें कितना है, 62 है। तो बहुत अंतर है भाई, याद रखना है कैलकुलेशन में ही, ठीक है ना। बोर्ड मास नियम लगाना है हमेशा, क्या नियम लगाना है, बोर्ड मास, बार बार बताया हूँ मैं, ठीक है। डी मतलब क्या होता है, डिवाइड, इनटू, प्लस और माइनस।
अगर साथ में हो ये सब, सबसे पहले भाग करना है, गुणा करना है, प्लस करना है, माइनस करना है। यहाँ पे कौन सी ना पहले यूज होगा? गुणा पहले होगा, इसलिए गुणा को पहले मतलब क्या है इसमें, यहाँ पे गुणा वाला पहले किया है, इसमें क्या कर दिया? उल्टा कर दिया, माइनस पहले कर दिया हूँ मैं, तभी 77 आया है। ये मेथड गलत है, आंसर गलत आ जाएगा। ठीक है, तो बोर्ड मास नियम के तहत सॉल्व करना है। ये हो गया। टाइप 5 लिखो। लाजर वीडियो चल रहा है कि नहीं चल रहा है? चल रहा है। लिखो क्वेश्चन टाइप 5 में, 20 व्यक्तियों की औसत आयु 20 व्यक्तियों की औसत आयु 25 वर्ष है। 20 व्यक्तियों की औसत आयु 25 वर्ष है। तथा इसमें 5 व्यक्ति और शामिल हो जाते हैं। तथा इसमें 5 व्यक्ति और शामिल हो जाते हैं। और ब्रैकेट में लिखना जिनका औसत आयु 20 वर्ष है। ब्रैकेट में लिखिएगा जिनका औसत आयु 20 वर्ष है। तो सभी की औसत आयु कितनी होगी? ये अलग सवाल है। ये जो दिया है ना, तो हमको सबका क्या निकालना है? औसत निकालना है। इसमें कितने व्यक्ति है? 20 व्यक्ति है। इसमें कितने व्यक्ति है? 5 व्यक्ति है। टोटल कितना व्यक्ति हो गया है? 25 व्यक्ति हो गया है। ठीक है ना। सबसे पहले औसत निकालते हैं हम लोग। औसत का सूत्र क्या होता है जी? आंकड़ों का योग बटा क्या होता है? आंकड़ों की संख्या। ठीक है, देखो ये क्या है? औसत आयु है 25 वर्ष। मतलब क्या है? 20 व्यक्ति में से प्रत्येक की आयु कितनी है? 25 है। तो सबकी कितनी निकल जाएगी? 20 लोगों की औसत कितनी निकलेगी? तो क्या निकलेगा? 20 इंटू क्या करूँगा? 25 करूँगा, कितना हो जाएगा? 500 हो गया। मतलब 20 व्यक्ति का आयु का योग कितना हो गया? 500 हो गया। उसी प्रकार इसमें करना है। अलग से व्यक्ति दिए है ना, 5 व्यक्ति अलग से जुड़ रहे हैं इसमें, उनकी औसत आयु कितनी है? मतलब 20 दिया है प्रत्येक की। ठीक है ना। तो 20 पंच कितना हो जाएगा? 100 हो गया। तो आयु का योग है, दोनों को जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 500 प्लस 100 कितना हो जाएगा? 600। बट्टे में क्या रखूंगा? कितना व्यक्ति है? देखो टोटल इधर 20 व्यक्ति है और इधर कितना व्यक्ति? 5 व्यक्ति है। तो टोटल कितना हो गया? 25 व्यक्ति। 600 बटे 25 करूंगा, कितना आएगा? 25 दूनी 50, 25 चौक 100। आंसर कितना आ गया? 24 हमारा डायरेक्ट आंसर है, बन जाएगा। यही आंसर है। ठीक है, औसत तो सरल टॉपिक है जी। सेकंड सवाल लिखो फास्ट, इसको लिख लियो ना। ये तो गुना बस करने से, या यहीं पे गुना कर सकते हो। ठीक है, ध्यान देना है। मैं जैसे लिख दिया हूँ, इसको लिखने के भी ध्यान दो। इससे पहले स्टेप जो है डायरेक्ट यहीं पे कर सकते हैं। 20 इंटू क्या करोगे? 25 प्लस 5 इंटू क्या कर दो? 20। बटे में क्या करोगे? ध्यान रखना है, व्यक्ति व्यक्ति देखना है, औसत के साथ नहीं कर देना है। व्यक्ति व्यक्ति कितना व्यक्ति है? कितना हो गया? 25। यहाँ भी कर दो। ये कितना हो गया? 500। 500 प्लस 100 बटे कितना हो गया? 25। आखिर वही आएगा, जहाँ पे भी करो। मतलब देखिए इसी टाइप में सेकंड सवाल लिखो। 10 छात्रों का औसत प्राप्तांक 10 छात्रों का औसत प्राप्तांक 45 वर्ष रहे। मतलब सॉरी 45 नंबर है ना, प्राप्तांक बोला है मतलब नंबर है। 10 छात्रों का औसत प्राप्तांक 45 तथा 15 छात्रों का औसत प्राप्तांक 40 है। तो सभी छात्रों का औसत प्राप्तांक क्या होगा? तो सभी छात्रों का औसत प्राप्तांक क्या होगा? लाजर बंद कर दो वीडियो को, दूसरा सब्जेक्ट पढ़ेंगे।